गाइस नॉर्मली दुनिया में बहुत सारी समस्याएं होती हैं लोगों की, लेकिन हर समस्याओं का समाधान नहीं होता। और ऐसे में एक समस्या ये भी आती है उधारी की, जिसमें कि आपसे लोग पैसा ले तो लेते हैं लेकिन आपको देते नहीं हैं। अब ऐसा तो है नहीं किसी ने आपसे पैसा ले लिया है लेकिन वो भूल गया है और उसको याद नहीं आ रहा कि आपसे कब पैसा लिया था। देखिए साइकोलॉजी के अनुसार जिसने आपको पैसे दिए हैं वो भूल सकता है, लेकिन जिसने पैसे लिए हैं वो नहीं भूल सकता है। हाँ, अगर अपने बेशर्मी में वो पैसा नहीं दे रहा है और कह रहा है कि मैं भूल चुका हूँ, तो वहाँ पे वो बेशर्मी दिखा रहा है अपनी। तो इस स्थिति में आपको कैसे अपने उधारी पैसे वापस करने हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं खुरपेची बिरन। जैसा कि मैं हर चीज़ पे खुरपेची करता रहता हूँ, वैसा एक नया खुरपेच करके लाया हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है इस वीडियो में। तो हम इस वीडियो में टोटल 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जिससे कि आप अपने उधार दिए हुए पैसे बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तरीके की बात कर लेते हैं। अगर आपने किसी को पैसे दे रखे हैं, यानी 15 से 20 हज़ार रुपये अगर आपने दे रखे हैं, तो आपको वो नॉर्मली एकदम से पैसे तो नहीं दे देगा। नॉर्मली किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि आपको वो 15 से 20 हज़ार रुपये एकदम से दे दे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उससे थोड़े थोड़े पैसे करके ले लें। मतलब आप उससे डायरेक्टली नहीं मांगिए, तो आप उस इंसान के साथ टहलिए जिसको कि आपने पैसे दे रखे हैं, और इमरजेंसी के लिए उससे कहिए भाई मुझे ये ज़रूरत पड़ गई, इतने पैसों की मुझे ज़रूरत है, भाई प्लीज़ मुझे दे सकता है। तो वो बिना झिकझिकाए आपको उतने पैसे दे देगा और उसे ये याद नहीं रहेगा कि आप उसके उधार वाले पैसे ले रहे हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है उधारी पैसे वापस लेने का। ये खुद का मेरा आजमाया हुआ है और इस तरीके से आपको 90% पैसे वापसी मिल जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 2 की। अगर आपसे किसी व्यक्ति ने पैसे लिए हैं और आप उससे एकदम से पैसा लेना चाहते हैं, आपको पता है कि उसके पास इतना पैसा है कि मुझे वो एकदम से मेरे पूरे उधार लिए हुए पैसे वापस कर सकता है, लेकिन वो बेशर्मी दिखा के वापस नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका उसके घर से अच्छा खासा आना जाना है, आप महीने में 1-2 चक्कर लगा देते हैं उसके घर के और उससे बातें करते रहते हैं। हर महीने में 1-2 बार बातें हो जाती हैं, लेकिन वो आपके उधार लिए हुए पैसे वापस नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप उसके घर पे जाते हैं, महीने में 1-2 बार जाते हैं, तो आप डेली के डेली जाना चालू कर दीजिए और पता कर लीजिए उनके घर में किस टाइम पे चाय बनती है, शाम को और सुबह भी। आप अपने घर की सुबह की चाय छोड़ के उनके घर पे जाके चाय पीजिए और ब्रेकफास्ट करिए और उनके घर पे बैठ के 1 से 2 घंटे रोज़ टीवी देखिए। उनको इतना इरिटेट कर लीजिए कि वो जो है पैसा देने पे मजबूर हो जाएं, और इतना इरिटेट हो जाने के बाद में भी वो पैसा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अगर आप उनके घर में टीवी देख रहे हैं बैठे और वो टीवी बंद कर देते हैं, तो आप वहाँ से जाने का नाम ना लीजिए, खुद से टीवी चला के बैठ जाइए, 1 से 2 घंटे रोज़ देखिए। और ये भी आजमाया हुआ तरीका है। मेरा एक दोस्त था, उसके उधार लिए हुए पैसे नहीं मिल रहे थे उसके ही फ्रेंड से, तो उसने अपने दोस्त के घर जाना चालू कर दिया और रोज जाता था। दिन भर में कम से कम 2 से 3 घंटे बैठता था और खुद टीवी चलाता था और खुद चाय बना लेता था उनके घर में, क्योंकि दोस्त के घर वाले मना नहीं करते हैं। लेकिन आप अगर रोज जाएंगे तो वो इरिटेट हो ही जाएंगे, चाहे जो दोस्त हो। तो आखिर में मेरे दोस्त के घर वालों ने उससे पूछ ही लिया कि भाई इतना तुम क्यों रोज़ रोज़ आते हो और क्या मामला है, तुम्हारे घर पे दिन भर बैठे रहते हो, चाय भी पीते हो और टीवी भी देखते रहते हो, तुम्हारे घर में क्या टीवी नहीं है या फिर चाय नहीं है? तो उसने कह दिया कि मेरे इतने रुपए इसके पास बाकी हैं और ये दे नहीं रहा है, इसने उधार लिए थे। तो उसके दोस्त ने नहीं, उसके घर वालों ने उसको पैसे वापस कर दिए। और ये सबसे अच्छा तरीका है उधारी पैसे निकलवाने का। अगर आपको अपने पैसे निकलवाने हैं तो इतना बेशरम बन जाइए, क्योंकि जब वो पैसे नहीं दे रहा है बेशरम बन के, तो आप क्यों नहीं बेशरम बन सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 की हम बात कर लेते हैं। अगर आप पॉइंट नंबर 2 को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, उनके घर में जाना आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप पॉइंट नंबर 3 पे ध्यान दे दीजिए। आपको क्या करना है कि आपके उधार वाले पर्सन जिसने भी आपसे उधार लिया है, उसके कोई जैसे कि अच्छे खासे जान पहचान वाले लोग उसके साथ खड़े हैं और आप भी वहाँ पे खड़े हैं, तो आप उससे कहिए कि भाई मेरे पैसे वापस कर दें, इतने दिन हो गए तूने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि उसकी इमेज डाउन होगी और वो पैसे वापस करने के लिए सोचेगा और हो सकता है दे भी दें, क्योंकि अगर आपको वो पैसे नहीं देगा तो उसकी इमेज डाउन होती चली जाएगी। अगर वो किसी और से भी पैसे मांगता है जिसके सामने आपने कह रखा है कि पैसे मेरे दे दे, तो वो पर्सन भी सोचेगा कि भाई इसको मैं पैसे क्यों दूं, जब इसने उसके पैसे नहीं दिए तो मैं इसको कैसे दे दूं, और मैं भी क्यों अपने पैसे फंसा लूं इसके पास। लेकिन ये काम तभी करना है जब आपको लगे कि इसके पास पैसे हैं, ये दे नहीं रहा है। अब ऐसा नहीं है कि मजबूरी में है पहले से ही और आप हर जगह आप उससे पैसे मांगते रहते हैं, तो ये गलत होगा। प्लीज़ ये ना करिएगा, हर इंसान की अपनी अपनी मजबूरी होती है। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 4 की। अगर आपने किसी को 10 से 20 हज़ार रुपये उधार दे रखे हैं, देखिए नॉर्मली अगर आपने 150 रुपये दे रखे हैं तो आप ये 3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने किसी को 10 से 20 हज़ार रुपये उधार दे रखे हैं तो आपको उससे एग्रीमेंट साइन करवा लेना है। इससे क्या होगा कि अगर वो बाद में मुकर जाएगा कि मैंने आपसे पैसे नहीं लिए तो मैं आपको पैसे क्यों दूँ, तो आप कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं।
अगर आप एग्रीमेंट साइन नहीं करवाते हैं तो आप लास्ट में कानूनी कार्रवाई भी नहीं करवा पाएंगे और आपके वो पैसे डूब जाएंगे। तो आपको एग्रीमेंट साइन करवा लेना है अगर आप 10 से 20 हज़ार रुपये दे रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा दे रहे हैं। तो गाइस ये थे कुछ तरीके जिनको कि हमने इस्तेमाल किया है और आपको सलाह दे रहे हैं। तो अगर आपके पैसे फंसे हुए हैं तो इन तरीकों को ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करके देखिए। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।